गुड मॉर्निंग बीएमएस स्टूडेंट। आज हम नवजात शिशु परिचर्या जो बीएमएस थर्ड ईयर कौमार व्यक्ति का टॉपिक है, ये यूजी और पीजी दोनों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक, सुश्रुत और भागवत तीनों के अनुसार हम आपको बताएंगे। पहले आप चरक के अनुसार सुनिए। प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, जात कर्म और रक्षा कर्म। फिर सुश्रुत की सुनिए। उल्ब परिमार्जन, पिचू धारण, नाल छेदन, जात कर्म और स्नान। और भागवत ने क्या बताया नवजात शिशु में जो परिचर्या की जाती है? उल्वा परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, स्नान, पिचू धारण, सुड़प्राशन, गर्भोदक वमन और जात कर्म। ये आप तीनों को अलग अलग लिख लीजिए, चरक, सुश्रुत और भागवत। यूजी में आप पूरा साड़ी बना के आ सकते हैं और पीजी में तो मेनली एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इनमें से एक दो में दे दिया जाएगा। प्राण प्रत्यागमन क्या होता है? प्रसव में कष्ट से पीड़ित बालक को प्राण को पुनः बलिष्ठ करने के लिए किया जाता है। कलेश व्यतान प्राण पुनः लभेत, एक श्लोक है, कलेश व्यतान प्राण पुनः लभेत। क्या है? कलेश व्यतान प्राण पुनः लभेत। प्रसव में कष्ट से पीड़ित बालक को प्राण को पुनः बलिष्ठ करने की हेतु जो क्रिया की जाती है उसे प्राण प्रत्यागमन कहते हैं। प्राणों को दोबारा लाने की क्रिया। इसमें अलग अलग आचार्यों के अनुसार है। जैसे चरक अनुसार बताया है, अस्मनो संगठन कर्ड्यो मूलो, कान के पास में जाकर पत्थरों को बजाना। शीतोत्क उष्णोदकेन माँ मुख पर सेका। चेष्टा के अभाव में कृष्ण कपालिका सूप को वायु करते हैं। आपके कृष्ण कपालिका सूप होता है जो गांव में सूप, उससे हवा करते हैं। अष्टांग हृदय में क्या बताया? उलिमा परिवर्जन हेतु सैंधव और घृत का प्रयोग किया गया। अष्टांग हृदय मतलब भागवत ने बताया भी है, उलवा परिवर्जन के बाद हेतु सैंधव और घृत का प्रयोग किया जाता है। वला तेल का अभ्यंग और अस्मनो वार्दनम चास्य कर्ड मूले समाचारित, दक्षिणो कर्ड मंत्र चरेत। ठीक है, उसके बाद पहला हो गया प्राण प्रत्यागमन। उसके बाद आता है नवीनाल छेदन। नाभिनाल छेदन में क्या करेंगे? चरक अनुसार कहते हैं कि नाभिनाल में नाभि से 8 अंगुल, 8 अंगुल ये हो गया, 8 अंगुल छोड़कर चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लंबा है तो उसका 8 अंगुल ऐसे नाप लेंगे। ठीक है, और उसके बाद चिन्ह लगाएंगे। स्वर्ण, रजत और लोहे से बने अर्धधार शस्त्र छेदन करते हैं। अग्रभाग को सूत्र से बांधकर कंठ में बांध देते हैं। 8 अंगुल काटने के बाद उसे काटकर और उसके बच्चे के जो गले में बांध देते हैं। नाभि पाक होने पर, अगर नाभि में पाक हो रहा है तो लोद्र, प्रियंग, सुरदारु, हरिद्रा या मुलेठी कल्क से शोधित से तेल से अभ्यंग या उसे अवचूर्णन करें। सुश्रुत मतानुसार क्या कहते हैं? 8 अंगुल पर एक सूत्र बंधन कर फिर छेदन करते हैं। और अष्टांग हृदय कहते हैं कि 4 अंगुल पर। देखो, चरक ने भी 8 अंगुल बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसमें, 8 अंगुल। और सुश्रुत ने भी 8 अंगुल बताया है। ठीक, और जो अष्टांग हृदय उन्होंने 4 अंगुल दोनों तरफ सूत्र बंधन करके फिर छेदन करते हैं, दोनों तरफ बांध के। अष्टांग संग्रहकार के अनुसार प्रदीप्त अंगार रज अब छूटकर अविनाल 5 दिन में सूखकर गिर जाता है। अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि उसका अवचूड़ करके नविनाल अपने आप गिर जाता है, काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका मुख विशोधन। चरक अनुसार बालक को क्रम से तालु, ओष्ठ, कंठ व जिया और अंगुली से रुई लपेटकर साफ करें। तो आपने पहला पढ़ लिया प्राण प्रत्यागमन, उसमें चरक अनुसार और अष्टांग हृदय। चरक ने क्या बताया? अस्मनो संगठन कर्ड्य मूले, शीतोत्केन उष्णोदकेन व मुख पर सेकः। चेष्टा के अभाव में कृष्ण कपालिका सूप से वायु करें। अष्टांग हृदय क्या कह रहा है? उल्वा परिमर्जन हेतु सैंधव एवं घृत का प्रयोग किया जाता है। पला तेल का अभ्यंग और अस्मनो चास्य कर्ड मूल्य समाचारित, दक्षिणो कर्ड मंत्र उच्चरित। अब फिर उसके बाद नाभिनाल छेदन की बात करेंगे। तो नाभिनाल छेदन में क्या है कि जो चरक हैं, चरक ने कहा 8 अंगुल छोड़कर स्वर्ण, रजत और लौह। सरल के नाम से याद कर सकते हैं आप। सरल, स्वा से स्वर्ण, रा से रजत और ला से लोह से बने अर्धधार शस्त्र से छेदन करते हैं। बचे हुए भाग को 8 अंगुल वो गले में बांध देते हैं। अगर नाभि पाक होता है तो लोद्र, प्रियंगु, सुरदारु, ये 4 याद रखो। लोद्र, प्रियंगु, सुरदारु और मुलेठी कल्क से साधित से तेल से अभ्यंग और इसे अवचूर्णन करें। अवचूर्णन मतलब उसके ऊपर डालते हैं ऐसे। और सुश्रुत 8 अंगुल सूत्र बंधन करके छेदन करते हैं। अष्टांग हृदय में 4 अंगुल दोनों तरफ सूत्र बंधन करें फिर छेदन करें और उसमें नाभि पर कुष्ठ तेल का परिषेक करें। ये इंपॉर्टेंट है कि अष्टांग हृदय में क्या बताया है? कुष्ठ तेल से अभ्यंग करें। और अष्टांग संग्रहकार क्या कहते हैं कि
अंगार रज का अवचूड़ करके नाभि नाल दिन में 5 दिन में सूख कर, वो अष्ट संग्रहकार कहते हैं 5 दिन में अपने आप सूख कर गिर जाएगी, काटने की जरूरत नहीं है। और गिरने के बाद उस पर क्या गुड़ाबसा का लेप करते हैं। अब बात करते हैं मुख विशोधन। ठीक है, मुख विशोधन चरकानुसार बालक को क्रम से, मुख विशोधन मतलब गले की सफाई करना, मुंह की सफाई करना, तालू, ओष्ठ, कंठ, जीवों और उंगली में रुई लपेट कर सफाई करें। इस पर रुई लपेट लें और इससे बच्चे के मुंह को पूरा साफ करें। और सेंधव तथा घृत तरकर बमन कराएं। उसको सेंधव और घृत इन दोनों को मिलाकर उसे बमन कराएं। सुश्रुत ये चरकानुसार हो गए। अब सुश्रुत क्या कहते हैं? सेंधव तथा घृत चटाकर बमन कराएं। उसके बाद आता है गर्भोदक बमन। चरक अनुसार कहता है कि सेंधव घृत चटाकर बमन कराएं, और अष्टांग हृदय सेंधव घृत और बचा, 2 पॉइंट है। देखो चरक ने क्या बताया, सुश्रुत वो सेंधव और घृत चटाकर बमन कराएं, गर्भोदक बमन। मतलब गर्भोदक बमन उसके अंदर अगर कुछ फालतू चीज़ें अंदर हैं तो ये दोनों चटा कर सकते हैं, तो उसके शरीर से अंदर से फालतू निकल आएगा। और अष्टांग हृदय कहते हैं कि बचा और दे दो इन्हें, सेंधव घृत और बचा, यही बचा लास्ट में। स्नान मंदोष्ण चीरी वृक्ष कषाय द्वारा पित्तनाशक। स्नान कैसे कैसे कराएं? अगर पित्त का नाश करना है तो क्या करना है? मंदोष्ण चीरी वृक्ष कषाय द्वारा स्नान कराएं तो पित्त का नाश होगा। अगर वात का नाश करना है तो सर्वगंधोत्केन द्वारा। और पित्त कफ दोनों अगर का नाश कराना है तो कफित पत्र कषायड यथा काल यथा दोष यथा विवम च, और प्राप्त स्वर्ण और चांदी के जल द्वारा स्नान कराएं। फिर है रक्षा कर्म। रक्षा कर्म क्या है? चरक अनुसार कहते हैं तंडुल बलि होम सतत अवयव कालम, तंडुल और बलि का हवन करें। ठीक है। सुश्रुत क्या कहते हैं? रक्षो धूम्र द्रोह कार्य धूप 10 रात्रि अंततम 10 दिनों तक दिन में 2 बार धूप वगैरह छोड़ो उसमें रक्षा के लिए। अष्टांग हृदय षष्ठी निश्चय विशेषण विशेषकर छठी रात्रि रक्षा बलि कर्म का विधान बताया है। बालक की प्रथम से चतुर्थ दिन तक की परिचर्या, प्रथम दिन से चतुर्थ दिन की परिचर्या। चरक अनुसार मंत्र से आमंत्रित करके सर्वप्रथम घृत और मधु चटाते हैं, परंतु दक्षिण स्तन का दुग्ध पान प्रथम दिन कराते हैं। चरक कहते हैं कि पहले से 4 दिन की जो परिचर्या है उसमें हम कैसे करेंगे कि मंत्र से आमंत्रित करके घृत और मधु चटाएं। घृत क्या? घृत और मधु चटाएं, और तुरंत ही दक्षिण स्तन जो दाहिने हाथ की माता का स्तन है उस बच्चे को पिलाएं। सुश्रुत मतानुसार प्रथम दिन मंत्र पूरित अनंता मिश्रित मधु सर्प त्रिकालम 3 बार क्या कह रहे हैं? मधु और सर्पी दें। द्वितीय और तृतीय दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत त्रिकालम 3 बार दें, और चतुर्थ दिन पाड़ितल मात्रा में घृत और मधु 2 बार, फिर दुग्धपान कराएं। तो चरक अनुसार ने बताया कि मंत्र से आमंत्रित करके सर्वप्रथम घृदु और मधु चटाएं, उसके बाद दक्षिण स्तन से प्रथम दिन दूध पिलाएं। सुश्रुत कहते हैं कि सुश्रुत ने 4 दिन का बता दिया कि प्रथम दिन क्या करेंगे? मंत्र पूरित अनंता मिश्रित मधु और सर्पी 3 बार थे। उन्होंने पहले दिन कोई दूध का बात नहीं बताई, उन्होंने कहा कि आप इन्हें अनंत मिश्रित मधु और सर्पी 3 बार दें त्रिकालम, और द्वितीय और तृतीय दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत त्रिकालम दें, और चतुर्थ दिन क्या है? पाड़ितल मात्रा में घृत और मधु 2 बार, फिर दुग्धपान कराएं। सुश्रुत में भागवत ने और सुश्रुत ने एक ही बात कही चतुर्थ दिन के लिए। ठीक है। अब स्तनपान की बात करेंगे। चरक कहते हैं प्रथम दिन से प्रारंभ करो। सुश्रुत देखो पहले भी बताया गया है कि उसमें चौथे दिन पे मधु और घृत 2 बार खिलाने के बाद स्तनपान कर रहे थे, उसी प्रकार सुश्रुत कहते हैं चतुर्थ दिन से प्रारंभ करें। अष्टांग हृदय कहते हैं चतुर्थ दिन से स्तन थोड़ा दुग्ध निकालकर स्तनपान कराते हैं। अष्टांग हृदय ने क्या कहा कि थोड़ा दुग्ध बाहर निकाल दो, उसके बाद बच्चे को पिलाएं। अष्टांग हृदय स्तन प्रवर्तन काल 3/4 दिन बताते हैं। श्रैणाय हृदय स्थानाम विवृतम प्रसूति। दुग्ध के लिए 2 धात्री का विधान है। 2 धात्री का गुण कैसा होना चाहिए? बड़ प्रकृति, सम निरूज, मध्यवासी, जिवुसते न लोलुपा। अब हम बात करेंगे कुमारों में संस्कार। 16 संस्कार मनुष्य में विशिष्ट हैं, उसमें 8 संस्कार कुमारों में होते हैं। हम संस्कार न पढ़ के एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं।
जो हमने पढ़ा। नवजात शिशु परिचर्या चरक के अनुसार सुनिए। प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, जात कर्म, रक्षा कर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए इसको। सुश्रुत में क्या बताया है? सुश्रुत है उल्वा परिमर्जन, पिचु धारण, नाल छेदन, जात कर्म, स्नान। और बागवट ने क्या बताया है? उल्वा परिमर्जन, प्राण प्रत्यागमन, स्नान, पिचु धारण, स्वर्ण प्राशन, गर्भोदक वमन। बार बार सुनिए, बार बार याद करिए, आपको याद होगा। प्राण प्रत्यागमन क्या? कलेश व्यतान प्राण पुनर्लभित। प्रसव में कष्ट से पीड़ित बालक को प्राण को पुनः बलिष्ठ करने की क्रिया को क्या कह रहे हैं? प्राण प्रत्यागमन। दो आचार्य हैं, याद रखिए, चरक और अष्टांग हृदय। चरक अष्टांग हृदय मतलब बागवट। चरक अनुसार क्या कहते हैं? अस्मनो संगठन कर्ड्य मूले, कान के पास में जाकर पत्थर बजाने हैं। शीतोत्केन औषधोत्केन व मुख पर सेका। एक याद रखिए, शीतोत्केन औषधोत्केन व मुख पर सेका। चेष्टा के भाव में कृष्ण कपालिका सूप से वायु करते हैं। अष्टांग हृदय क्या कहता है कि उल्वा परिवहन हेतु सैंधव और घृत का प्रयोग किया जाता है। बला तेल का अभ्यंग करेंगे। और अस्मनो वर्धनम चास्य कडमूले समाचरित, दक्षिणो कड मंत्र मुचरत। दक्षिण के कान में मंत्र का उच्चारण करेंगे। नाभिनाल छेदन की बात करेंगे तो नाभिनाल छेदन क्या है? चरक कहते हैं कि 8 अंगुल छोड़कर करेंगे। अगर नाभि पाक हो रहा है तो लोद्र प्रियंग सुरदारू का करेंगे। और अस्त्र कौन सा है? स्वर्ण, रजत और लोह, सरल का यूज करेंगे। स्वर्ण, रजत और लोह का बने धार से यूज करेंगे। सुश्रुत 8 अंगुल बताते हैं, याद रखिए, सिंपल इतना ही। और अष्टांग हृदय कहते हैं 4 अंगुल। ठीक है, 4 अंगुल करने के बाद और उस पर 4 अंगुल काट छोड़ने के बाद दोनों तरफ बांधकर उसे काटते हैं। उसके बाद कुष्ठ तेल का अभ्यंग करते हैं। कुष्ठ तेल से परशेक करते हैं, अभ्यंग नहीं, सॉरी, परशेक। अष्टांग संग्रहकार क्या है कि वो 5 दिन का रखें, उसका सूख जाती है। उसके बाद गुड़ाब्सा का लेप करें। ठीक है, फिर आए मुख विशोधन। चरक अनुसार बालक का क्रम से तालु, ओष्ठ, कंठ और जीवों को अंगुली से रुई लपेटकर उसका गला साफ करें। सैंधव घृत चटाकर वमन कराएं। सुश्रुत सैंधव घृत चटाकर वमन। उसके बाद आप बताएं गर्भोदक वमन। गर्भोदक वमन 2 के अनुसार। चरक अनुसार ने क्या बताया? सैंधव घृत चटाकर वमन कराएं। अष्टांग हृदय सैंधव घृत और बचा का प्रयोग कराएं। स्नान, अगर पित्त का नाश करना है तो मंदोष्ट चीरी वृक्ष कषाय द्वारा स्नान कराएं। अगर पित्त का नाश करवाना है तो सर्वगंधोत्केन द्वारा कराएं तो वात का नाश होगा। अगर पित्त कफ दोनों का कराना है तो कफित पत्र कषायड काल यथा दोष विभम चा। कपित पत्र कषाय का काल के साथ और दोष यथा विभम कफ पित्त का नाश करेगा। और प्रपत सोड़ा चांदी जल द्वारा जब स्नान कराएं। रक्षा कर्म चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय। चरक ने क्या बताया? तंडुल बलि होमा सतुत भूय कालम। ठीक है, तंडुल और बलि का मिलाकर हवन करो। सुश्रुत क्या कहते हैं? रक्षो धूम्र दृढ़ कार्य धूप 10 रात्रि, 10 दिन तक दिन में 2 बार रक्षो धूम्र धुआं वगैरह करना है। अष्टांग हृदय क्या करें? षष्ठी निशा विशेषकर छठी रात्रि रक्षा बलि कर्म का विधान है। रक्षा बलि कर्म विधान है। ठीक है, बालक की प्रथम चतुर्दिन की परिचर्या। पहले दिन से चतुर्दिन की जो परिचर्या है वो चरक अनुसार क्या हुआ? मंत्र से आमंत्रित करके मधु और घृत चटाएं और माँ के दक्षिण स्तन का दूध पिलाएं प्रथम दिन। सुश्रुत क्या कहते हैं कि प्रथम दिन अनंता मिश्रित मंत्र से पूरित करके अनंता मिश्रित मधु और सर्पी को त्रिकालम 3 बार दें। और द्वितीय और तृतीय दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत त्रिकालम। और चतुर्थ दिन क्या करेंगे? पाणी तल मात्रा में घृत और मधु 2 बार दें, फिर दूध पिलाएं। ठीक है, तो चरक ने पहले दिन दूध पिलाने का विधान बताया और सुश्रुत ने चौथे दिन। बागवट ने सुश्रुत का अनुकरण किया है। ठीक है, ये वही कि चरक ने प्रथम दिन प्रारंभ स्तनपान और सुश्रुत ने 4वें दिन, अष्टांग हृदय ने 4वें दिन कहा है, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा दुग्ध बाहर निकाल दें, उसके बाद पिलाएं। और फिर बात करेंगे अष्टांग हृदय स्तन्य प्रवर्तन काल 3/4 दिन। दुग्ध के लिए 2 धात्री का विधान है। और धात्री का गुण कैसा होना चाहिए? बड़ प्रकृति, समय निरुज, मध्यवासी, जीवित से न लोलपा। थैंक यू एंड धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप विशेषकर पढ़ाई करें।